सब्सक्राइबर हैं शिव प्रकाश शिवती, उन्होंने बोला था ड्राइव रिव्यू देने के लिए। तो आज हम लेके आए हैं आपके पास किया सेल्टोस का ड्राइव रिव्यू। तो आप देख ही रहे होंगे पूरा एकदम मिट्टी मिट्टी बढ़िया हो रखा है, एकदम पूरा टेस्ट करने के लिए लेके आए हैं हम। धूल अपने पूरी सटी हुई है। तो हम आपको पहली चीज बताते हैं कि ड्राइव रिव्यू करने से पहले हम एक मेन चीज बताते हैं। ये जो आपकी किया सेल्टोस है ना, ये आपकी K3 प्लेटफॉर्म पे है, जो कि आपका अपडेटेड प्लेटफॉर्म है। किया और Hyundai ने सोचा एक बार कि भाई जो हमारा K2 प्लेटफॉर्म है उसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी दिक्कतें हैं, लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस कैसे? स्पेस कम है, कंफर्ट कम है, राइडेबिलिटी कम है, आपका NVH भी थोड़ा ज्यादा आता है अंदर। तो उन्होंने क्या करा, भाई K3 पे अपडेट करते हैं। तो K3 पे अपडेट करने के बाद अब क्या हुआ है, इसमें जो चीज़ें हैं ना अब थोड़ी सी एनहांस हुई हैं। जैसे कि आपकी राइडेबिलिटी हुई है, सेकंड रो की इसमें जो अगर आप स्पेस देखोगे तो पहले से ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। NVH जो है आपका इसमें बहुत ज़्यादा अंदर कम हुआ है। फिर उसके बाद इसमें और भी ज़्यादा अपग्रेड्स हुए हैं आपको, जैसे बोनेट में मैकेनिकल स्टड्स दे दिए गए हैं ताकि आपका थोड़ा इंक्रीज हो जाए अर्गोनॉमिक्स। फिर दूसरी चीज़ आपकी अगर आते हैं तो इसकी सेफ्टी है। इसमें अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ स्टील यूज़ करा गया है। ऐसा नहीं है कि गाड़ी को भारी कर दिया गया है, तो उसके हिसाब से लाइट चीज़ें भी यूज़ करी गई हैं। सेफ्टी भी इंक्रीज हुई है, फ्यूल एफिशिएंसी भी इंक्रीज हुई है, रेडिबिलिटी भी इंक्रीज हुई है, थोड़े प्रीमियम फीचर्स दिए हैं, एनहांसमेंट्स दिए हैं। बाकी मैं आपको पूरा का पूरा वीडियो में समझा चुका हूँ, डिटेल्स क्या क्या है वो आप मेरा लिंक आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक कर सकते हो, उसमें पूरा डिटेल रिव्यू मिल जाएगा। अब चलते हैं हम इसकी ड्राइव रिव्यू, सीधा अंदर मिलते हैं आपको। सो हम जानबूझ के इसको ऐसी सड़क पे लेके आए हैं जहाँ पे रोड ही नहीं है, क्योंकि सेल्टोस ने क्या कहा है, सेल्टोस ने ये कहा है कि हमने इसको K3 प्लेटफॉर्म, इसका मतलब जो K3 प्लेटफॉर्म है उसको हमने अपडेट किया है, जिसमें इसकी राइडेबिलिटी, सस्पेंशन वगैरह सब इंक्रीज हुए हैं। क्योंकि अगर आप बात करो 2019 के सेल्टोस की, तो उसमें आपका रिजिड सस्पेंशन आया था। फिर उसके बाद 2023 में आया फर्स्ट जनवरी का सेकंड फेस लिफ्ट, उसमें भी थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ था। अब क्या है, अब बिल्कुल ही थोड़ा सॉफ्ट कर दिया। मतलब आपको ऐसा फील होता है रोड पर, आप जैसे कि अगर मैं थोड़ा सा भगाऊं उसको तो एकदम से है ना, मतलब ये ऐसा लगता है आप ग्लाइड कर रहे हो, आप फ्लोट कर रहे हो, आपको मतलब एकदम से जर्क महसूस नहीं होता। तो इस चीज में काफी मतलब इंक्रीज करा है। हाँ, एक चीज है कि ये चीज बॉडी रोल इंक्रीज करेगा, तो ये चीज है कि इसमें आपका बॉडी रोल इंक्रीज होगा। और दूसरी चीज ये है कि जो कार एंथुसियास्ट है ना, अगर आप उसके हिसाब से देख रहे हो ना गाड़ी, तो उसके लिए वैसे हिसाब से नहीं है, क्योंकि ये क्या है, फैमिली कार है। फैमिली कार में आपको ये चेक करना पड़ता है कि क्या आपकी फैसिलिटी है, क्या कंफर्ट है और कैसे गाड़ी चलती है। तो उसमें यार अगर आपका सॉफ्ट सस्पेंशन होगा, लाजमी सी बात है थोड़ा सा आपको बॉडी रोल तो मिलेगा ही। अगर रिजिड सस्पेंशन होगा तो आपका फिर उसमें ऐसा होगा कि थोड़ा सा स्पोर्टी लुक आएगा आपको। और इसमें ऐसा मतलब थोड़ा सा तब फील हो सकता है आपको, मतलब स्टीयरिंग पे तब वेट आएगा आपका जब उसका आप मोड चेंज करते हो। तो आपका मोड चेंज करने का यहाँ पे मैं मोड चेंज करता हूँ इसका। तो अब ये हो गया मेरा स्पोर्ट। तो अब मैं स्पोर्ट में चला रहा हूँ तो मुझे हल्का सा इसमें स्टीयरिंग पे थोड़ा सा वेट महसूस हुआ है कि हाँ भाई थोड़ा सा वेट अब आया है, अब मैं थोड़ा सा मतलब और कंट्रोल कर सकता हूँ गाड़ी को। पर आपको जो पुरानी सेल्टोस से अगर आप कंपेयर करोगे ना, तो उतना कोई खास फर्क नहीं है। इंजन्स वगैरह आपके सेम है, 1.5 लीटर NA नेचुरल एस्पिरेटेड। डीजल में भी आपका वो आता है नॉर्मल, और फिर आपका इसमें आता है एक पेट्रोल का टर्बो, जिसमें आपकी सबसे मैक्सिमम पावर मिलती है 160 PS की, और आपका मिल जाता है 253 Nm का टॉर्क। तो अभी एक चीज़ है, बार बार सीट बेल्ट का कर रहा है हुसैन भाई, सीट बेल्ट लगाइए ज़रा। फिर उसके बाद एक जो चीज़ है इसमें, अब जैसे कि स्पीड ब्रेकर आ रहा है, अब मैं इसमें ज़्यादा ब्रेक नहीं मारूंगा, तो मैं चेक करूंगा। ये देखो एकदम मतलब प्रॉपर ग्लाइड कर गई। अब मैंने एकदम कट भी मारा तो मतलब इतना बॉडी रोल नहीं जितना आप सोच रहे हो। मतलब 140 प्लस टच करोगे, वो करोगे तब आपको बॉडी रोल महसूस होगा, वरना आपको ऐसे नहीं होगा। काफ़ी कंफर्टेबल गाड़ी है और काफ़ी मतलब राइडेबिलिटी इसकी इंक्रीज्ड है। अर्गोनॉमिक्स काफ़ी अच्छे हैं, फीचर से एकदम प्रीमियम भरी हुई है, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो अब एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको इसमें। जैसे कि अब मैं गाड़ी मोड़ रहा हूं ना, तो इसमें जब मैंने इंडिकेटर दिया तो मेरा जो है ब्लाइंड वाला जो है अपने आप ऑन हो जाता है, ठीक है। अब मेरे को कहाँ जाना है, यहाँ जाना है। तो जो मेरा है, ये मेरा ब्लाइंड वाला जो है ना, अपने आप देखो मैंने इंडिकेटर करा तो मेरा यहाँ पे खुल जाएगा। तो मतलब ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है। और दूसरी चीज़ में ये आपको क्रूज कंट्रोल वगैरह सब मिल जाएगा। आपको बेस मॉडल से शुरू हो जाता है, इसमें आपको डबल स्क्रीन मिल जाती है, बल्कि इसमें 3 स्क्रीन है आपकी। एक आपकी MID होगी, इंफोटेनमेंट क्लस्टर हो गया, फिर आपका बीच में आपका डुअल क्लाइमेट जोन कंट्रोल जो है आपका वो यहाँ से हो जाता है। पर आपका जो बेस मॉडल है वो उसमें ऐसी ये वाली 3rd स्क्रीन नहीं मिलती है। और एक और चीज़ है इसमें एर्गोनॉमिक वाइज, अगर आप इसको चला रहे हो ना तो आपको स्टीयरिंग बीच में आएगा, तो आपका मतलब ये थोड़ा ऑपरेट करने में दिक्कत हो सकती है। और किया ने एक बहुत अच्छी चीज़ करी है, मतलब एक लीगेसी मेंटेन करी है चीज़ों की, जो और OEMs को भी इससे सीखना चाहिए कि यहाँ पे जो बटन्स है ना मेरे, बिल्कुल एकदम फिजिकल दिए हुए हैं। जैसे आज के ज़माने में टच वगैरह बटन दिए हुए हैं, आपने देखा होगा XUV 7XO में और चीज़ों में। तो
वो चीज़ एक यहाँ पे है कि फिजिकल बटन्स दिए हैं, क्योंकि एक फिजिकल बटन जब आप ड्राइव करते हो ना तो आपको तब तक फील नहीं आता है कि वो प्रेस हुआ है जब तक आप उसको टक से आवाज़ ना आ जाए। तो एक ये चीज़ है। तो अब जैसे कि मैं पेट्रोल टर्बो चला रहा हूँ, इसमें DCT है ये 7 गियर। तो अगर जैसे मैं इसको पंजा दबाता हूँ ना तो एक थोड़ा सा है ना ये लैग फील करता है, मतलब आप कह दो 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, पर जो उसके बाद उठता है ना, इसकी जो नोज ऐसे उठती है ना, आपको एकदम मजा आ जाएगा कि हाँ भाई कुछ चीज आप चला रहे हो। आप इसको इको में चला लो, आप इसको इसमें चला लो स्पोर्ट मोड में, पर आपको मजा आएगा, इतना तो मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। हाँ, आप उसमें फिर आप ये मत सोचना कि आपको माइलेज ही मिल जाएगा, वो एक चीज है कि आपको नहीं मिल सकती। और अब दूसरी चीज आते हैं इसकी राइडेबिलिटी पे। तो राइडेबिलिटी इसकी बहुत ही बढ़िया हो चुकी है, पहले से इंक्रीज हो चुकी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़ा सा आपको बॉडी रोल ही मिल सकता है, पर वो 120 130 आप प्लस टच कर दोगे तब आएगा। तो ये चीज़ें कुछ इस तरीके से हैं। बाकी आपके फीचर्स बहुत अच्छे तरह चलते हैं। एडास फीचर है इसमें, ठीक है। 360 डिग्री का कैमरा है आपको। फिर उसमें आपको जो 7 DCT का गियर बॉक्स मिल जाता है, उसमें आपको PRND मैनुअल शिफ्टर्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पे, पैडल शिफ्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ड्राइव मोड जो है, अब मैं इको कर देता हूँ, मैं इको में चलाऊंगा। अब मैं आपको इको में दिखाऊंगा कि किस तरीके से क्या होता है। ये 360 डिग्री का कैमरा आप क्या मस्त। तो इसमें अगर आप ये देखो, आप मतलब मैंने भी रिवर्स भी करा था, तो मतलब मुझे प्रॉपर चीज़ें दिखाई दी। जैसे अगर यहाँ से कोई बाइक हट रही है या कोई बंदा चल के आ रहा है, तो वो प्रॉपर मतलब मुझे गाइड कर रहा था कैसे क्या है। ऊपर से इसको ORVMs में वार्निंग साइंस मिल जाते हैं, तो कोई साइड में से आ रहा है, कोई जा रहा है, तो वो भी चीज़ें पता चलती हैं। और एकदम से सेंसर जिसके काम करते हैं, इसके 4 सेंसर्स फ्रंट में है, 4 पीछे हैं, फिर 2 साइड में रिक्वेस्टिंग सेंसर्स, फ्लश डोर हैंडल में इसके सेंसर्स हैं। तो वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। मतलब आप प्रीमियम फीचर्स के मामले में बोलोगे ना, तो किया तो वन ऑफ दी बेस्ट कार्स मैं बोलूँगा इन इंडिया है, ठीक है। और दूसरी चीज़ की फिट एंड फिनिश, आप फिट एंड फिनिश देख लो। आप मुझे एक चीज़ दिखा दो कहीं पे कोई दिक्कत हो, तो मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप मुझे कमेंट कर देना अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत दिखी हो कोरियन इंजीनियरिंग में, चाहे वो Hyundai हो चाहे वो किया हो। ये गाड़ी है ना एकदम तराश के बनाते हैं। आप देखो यहाँ पे, ये जो है ये सॉफ्ट टच है और ये प्लास्टिक है। आप फर्क बता दो अगर आपको दिख रहा हो, उसमें दिख ही नहीं सकता आपको। तो ये चीज़ें बता रहा हूँ। और फिर आप टच बटन्स जो है उसका फिर ये फील भी बहुत अच्छी है। मतलब टच नहीं, सॉरी, फिजिकल बटन। अभी साइड में से जैसे गया तो इसने मुझे अलर्ट कर दिया कि भाई साइड में से कोई जा रहा है, आप देख लो। तो वो एक चीज़ है। थोड़ा सा भगा लेते हैं इसको। ये देखो, नोज इसके है ना एकदम ऊपर चढ़ती है, वो एकदम है ना मजा आ जाता है, एंथुजियास्ट वाली फील आती है एकदम से। ब्रेक बाइटिंग भी इसकी काफी अच्छी है। मैंने ये सुना है कि मतलब थोड़ा सा डीजल में शायद हो सकता है ब्रेक बाइटिंग, क्योंकि देखो अगर आप डीजल और पेट्रोल कंपेयर करोगे ना, कोई कंपैरिजन नहीं है। दोनों की ट्यूनिंग हमेशा अलग है। आपको हो सकता है बॉडी रोल डीजल में ज्यादा मिल जाए, क्योंकि उसकी थोड़ा सा वेट भी ज्यादा होगा, क्योंकि डीजल इंजन का वेट ज्यादा होता है और इसका कम होगा। इसमें अल्ट्रा हाई स्टील स्ट्रेंथ यूज करी गई है, ठीक है, ऐसा किया ने बोला है। तो उसकी सेफ्टी इंक्रीज करने के लिए, वो अलग बात है, इसकी एनकेएफ रेटिंग नहीं है अभी, पर ये चीज एक है। तो एक मैं आपको मेन चीज बताता हूँ, इसमें क्या है ना, किया ने क्या है ना, सारा इंटीरियर जो है ना ब्लैक ब्लैक दे रखा है। तो ये चीज जो है आपकी सर्दियों में ठीक है, जब बारिश हो रही है तब ठीक है, जब नॉर्मल मौसम है तब भी ठीक है। पर जैसे बैंगलोर है, अभी मैं बैंगलोर में गाड़ी चला रहा हूँ, तो इसमें क्या धूप बहुत तेज होती है। तो क्या होता है ना, आपका जो ब्लैक कलर होता है ना, वो एब्जॉर्ब करता है चीजों को। तो आपका जो AC है ना, वो इतना अफेक्टिव हो नहीं पाता है चीज़ों को लेके। मेरी वेंटिलेटेड सीट्स भी है, वो मुझे बहुत काम दे रही हैं। अगर एक वेंटिलेटेड सीट्स ना होती तो मुझे एक वो दिक्कत हो सकती थी कि भाई पसीना आ रहा है, क्योंकि वो चीज़ एब्जॉर्ब करी। तो मगर मैं यहाँ पे हाथ लगाऊँ ना, तो ये चीज़ अभी भी गर्म है, ये ठंडी नहीं होगी कभी भी। तो वो क्या है ना, वो AC की इफेक्टिवनेस कहीं ना कहीं जा रही है। तो कि आप वो चीज़ देख सकते हो फीडबैक कि मतलब इसका इंटीरियर आप कोशिश करें कि वाइट या लाइट कलर्स में रखें। तो उससे क्या होता है आपका कि जो आपका जो एब्जॉर्प्शन वगैरह वो चीज़ें और जो AC है काफ़ी इफेक्टिव हो सकता है। भाई कोरिया वगैरह में तो इतनी गर्मी नहीं पड़ती है, तो वहाँ के हिसाब से ठीक है, पर इंडिया के हिसाब से थोड़ा उसके हिसाब से चेंज करना चाहिए। एक वो मुझे चीज़ लगती है। दूसरी चीज़ में मेमोरी सीट्स मिल जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक सीट्स मिल जाती हैं। तो जब भी मैं आके बैठूंगा तो मुझे बार बार सीट एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, बढ़िया एकदम हो जाएगा मस्त, ठीक है। एक ये चीज़ है। फिर हुसैन भाई इधर बैठे हैं लेफ्ट साइड में, हुसैन भाई बताएंगे कंफर्टेबल कैसा लग रहा है को पैसेंजर में आपको। कंफर्टेबल तो बहुत अच्छे है। अभी हुसैन भाई ने गाड़ी भी चलाई, उन्होंने बहुत बार चला लिया, बल्कि ये बल्कि किया कि मेन सेल्स पर्सन है, उनका फेस है एकदम। तो आप बताइए मतलब आपको कैसी लगी गाड़ी। गाड़ी कंफर्ट के साथ में आपको कन्वीनियंस भी मिल जाता है। जब भी आप क्या किया गाड़ी परचेस कर रहे हैं, तो आपको खुद का एक स्टैंडर्ड परचेस कर रहे हैं, क्योंकि कार से अपना स्टैंडर्ड बनता है। और रही बात आपको फीचर्स की, तो ओवरऑल इसमें कुछ बहुत सारा बटन सिस्टम भी दिया हुआ है, आधा टच बेस भी दिया हुआ है, क्योंकि कस्टमर को फील ना हो कि लाइक पूरा LED है करके। इन केस फर्दर में अगर से फ्यूचर में आपको LED दिया हुआ है, कुछ ना कुछ अगर से हुआ, तो आपको टोटल पोर्शन बदलाना पड़ेगा। अगर से बटन सिस्टम रहेगा तो सिर्फ सेपरेट बटन से आपको बदलाना पड़ेगा। इधर से आपको वायरलेस चार्जर दिया हुआ है,
पुश स्टार्ट बटन इधर पे चेंज कर दिया हुआ है सेगमेंट टोटली। रही बात कंफर्ट की, तो बहुत अच्छी कंफर्ट है, 5 स्टार रेटिंग एक्सपेक्टेड है क्योंकि K3 प्लेटफॉर्म है, बट अभी तक ग्लोबल सर्टिफिकेशन नहीं आया हुआ है। हाँ नहीं, वैसे किया ने तो बोला ये कि हमने भाई अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ क्योंकि किया की वजह से ही, लाइक सेल्टोस की वजह से ही किया का अपना खुद का नाम बना हुआ है इंडिया में। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि वो 2019 में हाँ, तो काफी क्योंकि ज्यादा हाइप हुई थी। पर अच्छा एक चीज बताइए हुसैन भाई, कि इसमें जैसे कि इसके और जो सेगमेंट्स राइवल्स हैं वो हाइब्रिड कहीं ना कहीं दे रहे हैं हमको, हाँ, इसमें वो चीज ऑप्शन नहीं आया, ये तो बात हो सकता मेरे, है इंडियन मार्केट एक्सपेक्ट कर रही हो वो चीज और वो इस चीज में चल ना पाए। आई थिंक कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो किया हम्म, से, क्योंकि हाइब्रिड वाला है ना। अभी तक किया ने हाइब्रिड नहीं किया हुआ है, क्योंकि जो भी है प्योर पेट्रोल और प्योर डीजल दिया हुआ है। अभी एक्सपेक्टेड कर सकते हैं, क्योंकि किया की जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी अभी तक इंडिया में नहीं आई हुई। हाँ वो ही, मतलब वो एक मुझे लगता है कि वो पॉइंट उनको देना चाहिए, वो पॉइंट आ चुका है, देना चाहिए। हाँ जी। और इसमें कुछ आपका वो है अपडेट कि इसमें कुछ इलेक्ट्रिकल आ रही है सेल्टोस में, ईवी? सेल्टोस ईवी नहीं यार, अच्छा, सिरोस ईवी एक्सपेक्टेड है। सिरोस ईवी एक्सपेक्टेड है। हाँ जी। हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे इसका एनवीएच कितना है। अभी तो ट्रैफिक लग गया थोड़ा सा, तो इसका एक एनवीएच अगर आप नॉर्मल स्पीड में चेकआउट करो तो आप वो, अगर आप सुन पा रहे हो तो, अगर नॉर्मल स्पीड में करोगे तो बहुत ही मिनिमल है, कुछ नहीं है। टायर वगैरह, मतलब एनवीएच होता क्या है बेसिकली, नॉइस, आपका वाइब्रेशन हो गया वी से, और आपका एच हो गया हार्शनेस। तो मतलब इन चीज़ों को मिला के आपका एनवीएच बनता है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा दबाता हूँ ना पंजा, तो जो हल्की सी आवाज़ है ना, हल्की सी, वो कहीं ना कहीं आती है। देखो यार, अगर वो फील वो नहीं आएगी तो आप इलेक्ट्रिक करोगे ना फिर तो गाड़ी को, भाई इलेक्ट्रिक होगी, फील ही क्या है फिर उसका। एंथुजियास्ट को तो भाई वो चीज़ चाहिए, ठीक है। अब एक और चीज़ है, अगर मैं इसको मतलब थोड़ा पंजा दबाता हूँ या फिर मैं कम करता हूँ, तो वो एक जो शिफ्टिंग का जो झटका होता है ना, जर्क वगैरह, वो मुझे अब तक इसमें फील नहीं हुआ है। बहुत ही मिनिमल सा है, उसको आप इग्नोर कर सकते हो। वैसे भी जो एकदम से कोई मैनुअल से अगर ऑटोमेटिक पे आएगा उसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये गाड़ी तो बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल है, और जिस पोजीशन में बैठा हूँ ना सीटिंग में, एकदम प्रॉपर है। यहाँ आपको ऊपर सनरूफ मिल जाएगा, सनरूफ हमने इसलिए खोल रखा है थोड़ा लाइटिंग वगैरह। पर हाँ एक चीज़ है कि जैसे कि ब्लैक इंटीरियर है तो जल्दी एब्जॉर्ब करता है वो हीट को, तो वो एक वो दिक्कत है इसमें। बाकी तो गाड़ी तो बहुत अच्छी है, 4000 में आरपीएम में जैसी क्रॉस करती है ना, तो मतलब मज़ा बांध देती है। और इस सेगमेंट में मुझे लगता है गाड़ी तो एकदम रॉकेट है ये। हल्का सा अगर आप लैग छोड़ दो ना शुरू का 1 या 2 सेकंड का, फिर उसके बाद बढ़िया भागती है गाड़ी, मतलब आप एकदम कॉन्फिडेंस से चला सकते हो। एक होता है भाई गाड़ी भगाना, एक होता है कॉन्फिडेंस लेना, तो वो चीज़ है ना इसमें भर भर के है भाई। आपको एकदम डायनेमिक्स और इसकी एर्गोनॉमिक्स बहुत अच्छा लगेगा। मेरा बॉडी रोल भी ऐसे ऐसे नहीं झूलता हूँ मैं, बढ़िया एकदम, थाई सपोर्ट एकदम बढ़िया है। हाँ जिसकी थोड़ी सी हाइट बड़ी होगी उसको थोड़ा सा फील हो सकता है कि थाई सपोर्ट थोड़ा सा कम है, पर इट्स गुड, मतलब बढ़िया है। बाकी आपके ORVMs में इलेक्ट्रिकल मिल जाते हैं, आपको IRVM इलेक्ट्रिकल मिल जाता है, कनेक्टेड फीचर्स मिल जाते हैं, किया कनेक्ट मिल जाता है। और अभी देखो पीछे से एक्टिवा वाला आने वाला था तो इसने मुझे एकदम गाइड कर दिया कि भाई कोई है, ये देखो आ रहे हैं भाई साहब। तो ये चीज़ है ना, काफ़ी हैंडी फीचर्स हैं ये। आपको लगेगा कि एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, प्रीमियम चीज़ है, ऐसा कुछ नहीं है ये, मतलब काफ़ी हैंडी फीचर है और बढ़िया एकदम मज़ा आएगा। लो अब भगाते हैं इसको थोड़ा सा, ये देखो मस्त एकदम बढ़िया एनवीएच कंट्रोल है, सब कुछ सही है। तो यही चीज़ है, आप एक बार आके ट्राई करो। हमारा तापसी किया है शोरूम, बढ़िया एकदम, आपको बढ़िया डील्स मिलेंगी, इंश्योरेंस वगैरह सब आपको सब गाइड कर देंगे। हुसैन भाई हमारे पास है यहाँ पे। तो ये था हमारा रिव्यू किया सेल्टोस 2026, 2 जनवरी को लॉन्च हुई थी गाड़ी। तो ये था हमारा किया सेल्टोस का ड्राइव रिव्यू। और ये ड्राइव रिव्यू हमने किया क्यों है? ड्राइव रिव्यू हमने इसलिए किया है क्योंकि हमारे एक सब्सक्राइबर हैं शिव प्रकाश शिवती, उन्होंने बोला था ड्राइव रिव्यू देने के लिए। वैसे तो मैं देना ही था, पर हाँ हम अपने ऑडियंस का भी खास ध्यान रखना है, तो अभी हमने बेस मॉडल नहीं करा क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है कहीं पर भी, तो हमने टॉप मॉडल कर लिया आपको बताने के लिए चीजें। अगर आपको वो चाहिए कंपैरिजन की बेस मॉडल और आपको टॉप मॉडल में क्या क्या मिलता है और उससे राइडेबिलिटी में कोई डिफरेंस आएगा नहीं आएगा, तो आप उसके लिए कमेंट करिए, हम वो भी बना देंगे। तो ये था हमारा टॉप मॉडल का आपका GTX लाइन का पूरा का पूरा रिव्यू। आपको बताइए हमने क्या चीज कवर करी, क्या चीज नहीं करी, क्या चीज कवर हो सकती थी, आप हमें बताइए, हम उसमें इंक्लूड कर देंगे मतलब नई वीडियो में। और थैंक्स टू तापसी किया जिन्होंने हमको ड्राइव रिव्यू करने का मौका दिया। और ये आपका है सोनी सिग्नल AG पूरा सिग्नल के पास, तापसी किया है ये कोरमंगला में। थैंक यू, बैंगलोर।